हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम आपको फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। सब्जेक्ट है फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन से हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन phi is given by an expression is given by an expression phi equals to minus xy cube upon 3 minus x square plus x cube y upon 3 plus y square। दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। पहला, फाइंड द velocity components in x and y direction। दूसरा, show that phi represents a possible case of flow। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जानिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस वेलोसिटी एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स एंड पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट और पोटेंशियल फंक्शन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको ये बस इतना पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट कि जो x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होता है दैट इज नथिंग बट माइनस डो फाई अपॉन डो एक्स। v जो होता है माइनस डो फाई अपॉन डो वाई, और w जो होता है माइनस डो फाई अपॉन डो जेड होता है, ठीक है। तो अगर आप पार्शियली डेरिवेटिव लेते हो फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में और उसका माइनस लेते हो निगेटिव, तो वो आपको u डायरेक्शन में, सॉरी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट देता है, जिसको हम लोग u बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला, तो ये वाला जो है व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट velocity component in velocity component in x डायरेक्शन, ठीक। ये वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन और ये वेलोसिटी कंपोनेंट इन z डायरेक्शन, ठीक। बस इतना आपको पता होना चाहिए इस चीज के लिए। साथ ही साथ ये आपको बोला है कि चेक करने के लिए कि फाई जो है एक पॉसिबल केस ऑफ फ्लो है या नहीं है, ठीक है ना। तो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो होने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट, ये तो पहला रहा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा कि पॉसिबल केस ऑफ फ्लो, पॉसिबल केस ऑफ फ्लो, ये फ्लो तब हो पाएगा जब
ये जो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसमें कंडीशन ये होना चाहिए, लैपलेस इक्वेशन शुड satisfy, लैपलेस इक्वेशन शुड सेटिस्फाई। लैपलेस इक्वेशन क्या होता है, डो टू फाई बाय डो एक्स टू प्लस डो टू फाई बाय डो वाई टू इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, बस आपको यही दो चीज करना है और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। पहला पार्ट था फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में u फाइंड करना है, विच इज नथिंग बट माइनस डो फाई अपॉन डो एक्स, ठीक है ना। सो माइनस लगा दीजिए डो एक्स ऑफ फाई, क्या है, फाई है मेरे पास माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये तो गायब हो जाएगा, वाई क्यूब बाई 3 इज अ कांस्टेंट, सो ये बन जाएगा वाई क्यूब बाई 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 2x, फिर माइनस प्लस माइनस, और वाई बाई 3 तो कांस्टेंट है, क्या है ये, वाई बाई 3 इज अ कांस्टेंट, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर हो जाएगा वाई बाई 3, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल मारो, सो वाई क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये बन गया है u। उसी तरह से कंपोनेंट इन, सो व्हाट इज दिस, u is this, so this is my first part, so velocity component in x direction। सिमिलरली वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन निकालना है, सो माइनस डो फाई अपॉन डो वाई, तो माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाते हैं और माइनस डो फाई डो वाई, और फाई में क्या है माइनस एक्स वाई क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, x by 3 is a constant, so this is 3y square x by 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 0, माइनस प्लस माइनस तो ये बन जाएगा x क्यूब बाई 3, और माइनस प्लस माइनस एंड दिस इज 2y, तो ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फिर माइनस 2y, so this is the velocity component in y direction। पहला पार्ट डन, गुड। सेकेंड पार्ट में आते हैं कि हमें ये दिखाना है कि ये पॉसिबल केस ऑफ फ्लो है या नहीं, तो हमें लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले डो फाई डो एक्स निकालो, डो फाई डो एक्स क्या है, माइनस वाई क्यूब बाई 3, देखो करते जाओ साथ में, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लीजिए, डो टू फाई बाई डो एक्स टू एक्स के रेस्पेक्ट में, so this is minus 2 plus 2xy, किसी को कोई दिक्कत नहीं, गुड। so let's say this is number 1, डो फाई डो वाई निकालेंगे, डो फाई डो वाई क्या होता है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस
x³/3 प्लस 2y, इसका डेरिवेटिव dou2phi/dou y2 y के रेस्पेक्ट में, सो -2xy, ये तो 0 और इधर 2, इसको दीजिए सेकेंड। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, वी गेट, क्या मिलेगा, dou2phi/dou x2 dou2phi/dou y2 इक्वल टू, देखो कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल, 2xy -2xy कैंसिल, तो आप लिखोगे सिंस Laplace equation is satisfied, Laplace equation is satisfied, hence this is a possible case of flow, hence this is a possible case of flow। ठीक है, चलिए जाते जाते हम क्या करते हैं, हमें खुशी चाहिए और खुशी पाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और उसको हम, खुशी हमको कब मिलती है, जब हम होमवर्क देते हैं, और होमवर्क आप सॉल्व करते हो, कमेंट सेक्शन में डालते हो, तो मुझे बेहद खुशी मिलती है। तो प्लीज मुझे खुशी दें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट सेक्शन में डालें। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन is given by phi equals to 5 x² minus y². Calculate the velocity components at the point 4, 5। तो इसमें मैं काम करता हूँ, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आप मैच करिएगा कि इसमें जो x कंपोनेंट आएगा वो -40 यूनिट्स आएगा, और y कंपोनेंट जो आएगा सो दैट इज 50 यूनिट्स आएगा। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, लेकिन इसका मैंने दे दिया ताकि आपको एक बूस्ट मिले कि हाँ सर आप आंसर नहीं बताते हो, आंसर बता दिया। तो कमेंट सेक्शन में आप डालिए कि आपका ये सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, बेहतर होगा। ठीक है, फ्लूइड डायनामिक जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैटिक्स, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक चीज आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना मुन्ने। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, जिस लोगों ने ये 4 सब्जेक्ट पे मास्टर कर लिया तो समझो उनका ऑप्शनल का स्कोर बहुत हाई हो गया, बिकॉज ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं। जो असली गेम होता है वो इन्हीं चारों टॉपिक्स में होता है। मॉडर्न अलजेब्रा, रीएनालाइसिस वो भी अलग है, बट क्या है कि वहाँ पे भी कुछ लोग स्कोर कर लेते हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो रियल एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा में भी लोग स्कोर कर लेते हैं किसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उतना सोचना नहीं होता है, पैटर्न रहता है, तो उसमें आप ढले हुए होते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फिजिक्स वाले पोर्शन का, ये जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है, दिस पार्ट, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है ना बउआ, तो इसमें ही बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एकदम नया चीज़ सोचना पड़ता है।
अगर बना बनाया टाइप का क्वेश्चन आपके पास है तो आप तो इजीली बना दोगे जैसे पहले आपने बनाया था, बट यहाँ पे यू हैव टू थिंक फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। इसलिए आपको इसको कराने के लिए ये जो 4 टॉपिक्स के मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको बहुत ही इजी मीडियम से लेकर के एकदम इजी लेवल से लेकर के टफ लेवल तक लेके जाएंगे। स्टार्टिंग में ही अगर हम आपको यूपीएससी का क्वेश्चंस कराने लग गए तो आप क्या होगा ना, या फिर टफ क्वेश्चंस कराने लग गए, हालांकि ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इनका डायरेक्टली नहीं तो कम से कम इनका एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम आपसे पहले एक माहौल बांधेंगे, माहौल बांधने के बाद फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। इसलिए इसको तैयारी करने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस और बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा इस दोनों सब्जेक्ट को और इस दोनों सब्जेक्ट को। बाकी सारे सब्जेक्ट तो इजी हैं, डुएबल हैं, आप इजीली स्कोर कर पाते हो, लेकिन कंपटीशन में अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है और आगे बढ़ना है, सो आई विल सजेस्ट कि ये 4 सब्जेक्ट्स को कमांड बनाएं और ये 2 सब्जेक्ट्स को अलग से, ठीक है। तो ये था कुछ ज्ञान। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में विद सम अदर क्वालिटी क्वेश्चंस। टिल देन बाय एंड टेक केयर।